प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक ही घर में अलग अलग कानून कैसे चलेंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल में जो उलेमा बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं काजी सैयद अनस अली नदवी साहब। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मतलब ज़रूरत है देश को। देखिए, प्रधानमंत्री ने असल में जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण कहीं से कहीं तक ठीक बैठते ही नहीं है। मैं तो खुद प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगा, वजीर आजम से, कि आप ये कह रहे हैं कि यकसा सिविल कोड ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बेरोजगारी को हटाना सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस वक्त महंगाई को कम करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त जो भी भारतीय हो, मुसलमान हो, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, तो उसकी हिफाजत करने का जिम्मा ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है ना, आप जो इश्यूज की बात कर रहे हैं वो भी इश्यूज हो सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री का कहना है कि एक ही घर में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून कैसे होगा, वो घर कैसे चलेगा। असल में प्रधानमंत्री जो उदाहरण दे रहा है, मिसाल दे रहा है, घर की मिसाल दे रहा है, तो वो मैं तो उन्हीं से कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे घर के अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर मेरे घर में कोई स्पून से खाना खाता है, कोई हाथ से खाना खाता है, तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूंगा? भाई, जिसको जैसी सहूलत हो अपनाना चाहिए ना। मेरे घर के अंदर अगर मेरा बच्चा जो है वो उसके पहनावे में और मेरे पहनावे में फर्क है, तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूंगा? आप यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। एक सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि भारत के संविधान में भी सभी को समान अधिकार देने की बात कही गई है। हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर कोई चोरी करेगा तो वो भारत के अंदर किसी भी कोने में उसकी जो सजा संविधान में वो उसे मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, मगर बाबा साहब के संविधान को छेड़ के आप ये कह रहे हैं कि निकाह और शादी एक तरीके से हो, ये कैसे हो सकता है? निकाह, शादी, इनहेरिटेंस, जो विरासत, मतलब जो ऐसी कई 5 ही तो विषय हैं, बाकी सब जो का तो चल रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि विरासत के अंदर इस्लाम धर्म के एतबार से, मजहब के एतबार से लड़की को उसके बाप की विरासत में हिस्सा मिलता है, बीवी को उसके शोहर की विरासत में हिस्सा मिलता है, माँ को उसके बेटे की विरासत में हिस्सा मिलता है। तो इतनी जगह से इस्लाम दे रहा है, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि हिंदू बहनों को भी यही दीजिए आप फिर। और लेकिन अगर एक कंबाइन करके अगर एक सबके लिए एक ही कानून हो तो उसमें बुराई क्या है फिर? नहीं, देखिए, कानून तो जो है मैंने आपसे कह दिया, अगर ये 4-5 चीज़ों के अंदर हो रहा है और हमारी जात से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा आपसे ये चीज़, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो भाई आपसे कोई मांग करे, हम आपसे मांग करें या कोई और आपसे मांग करे, तो फिर आप उस पर एक्शन लीजिए। अब आपने तो ये सोच लिया है कि ये सारी चीज़ें। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, किस मौके पर आके कह के गए कि वंदे भारत ट्रेन चलाई उन्होंने, 800 रुपये उसका किराया है। आप बताइए कि गरीबों वाली सरकार कहाँ है ये? हमारा अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम ये समझना चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता है जिस पे पूरे देश कंसेंसस से आगे बढ़ सके। सिर्फ एक रास्ता है, जो संविधान अभी मौजूद है उसको पूरी तरीके से, उसको मुकम्मल तरीके से मजबूती के साथ उसको नाफिज करने की कोशिश की जाए, उसको मजबूत किया जाए। उसके अंदर छेड़छाड़ होगी तो बर्दाश्त नहीं, प्रॉब्लम आएगी। वही संविधान तो कह रहा है कि नागरिकों की समान अधिकार है। नहीं, बिल्कुल अधिकार है, हम कब मना कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि समान अधिकार है, मगर हमारा भी यही कहना है कि मजहबी मामलात के अंदर आप किसी के दखल अंदाजी करेंगे तो ये हिंदुस्तान और भारत और इस मुल्क की जो आत्मा है, जो इसकी रूह है, उसके साथ कहीं ना कहीं आप छेड़छाड़ करेंगे। इस मुल्क का मिजाज है, इस मुल्क का मिजाज है। आप पूजा पद्धति आपकी अलग हो सकती है, मेरी नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, मगर जब मैं मस्जिद से निकलूंगा, आप मंदिर से निकलेंगे, तो हमारा मिजाज है कि हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे। ये मुस्कुराहट खत्म करने का काम अगर होगा तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जब इतने सालों से चर्चा हो रही है, अब नेशनल लॉ कमीशन भी सबसे राय मांग रहा है, तो आपकी राय तो मैं यही मानूं कि आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं रखते हम इत्तेफाक, और हम लिखा भी और इस पे हम तैयार करना, पूरा ड्राफ्ट तैयार करके ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से हम भेजेंगे भी उनको कि ये वजूहात हैं। उसमें मुझे कमी लग रही है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा मुल्क टूट रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे मुल्क में जो अनेकता में एकता का प्रतीक है, ये मुल्क कमज़ोर हो रहा है। मैं आपसे क्या परेशानी है आप ये बताइए कि कोई शख्स अगर अपने विरासती मामलात में, निकाह की शादी के मामलात में अगर अपने मजहब को फॉलो कर रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको उसके ऊपर ये थोपने वाले? आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कौन से ज़्यादा? हाँ ठीक है, जो और केसेस हैं उन सब में तो पूरा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है, बिल्कुल है, हम मना नहीं कर रहे हैं उसमें। मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अपनी दलील देते हुए कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए।